लेट्स बाइट पैसा। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जिंदगी जिए जहां आपको न पैसे की चिंता हो, जहां आप अपने सपनों को पूरा कर सको और अपनी मर्जी से घूम सको या फिर अपने जुनून को फॉलो कर सको। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे हासिल कैसे करें। तो लेट्स मेक पैसा में मैं मनीष आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपके पास इतना पैसा हो कि आपको हर महीने अपनी सैलरी का इंतजार न करना पड़े और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई काम नहीं करना पड़े। ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन मैनर में आपकी एक प्रक्रिया है जहां पे आप अगर काम करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टेप्स की जिनको करके आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और जरूरी क्यों है। फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है क्योंकि आपको जीवन में तनाव नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। पैसे की चिंता कम अगर होगी आपको तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन बहुत कुछ नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ होता है। अगर आपको मानसिक शांति रहेगी तो आपके जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर ध्यान आराम से दे सकोगे। आपको अपने जीवन में स्वतंत्रता और नियंत्रणता रहेगी। आप अपने फैसले खुद ले सकोगे। जैसे नौकरी छोड़नी है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो तो आप जॉब की पाबंदी में नहीं रहोगे, नौकरी छोड़ सकते हो। आपको नया बिजनेस शुरू करना है बिना किसी फाइनेंशियली प्रेशर के, तो आप वो भी शुरू कर सकते हो अगर आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी, वो भविष्य सुरक्षित हो गया। आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों और इमरजेंसी के खर्चों की तैयारी की अगर आपने कर रखी है और रिटायरमेंट के लिए अगर आपने बकायदा बचत कर रखी है तो वो आपको लंबे समय तक सुरक्षा देगी। तो वो आपको टेंशन नहीं है भविष्य की। जीवन के सारे लक्ष्य आप पूरा कर सकते हो। आपके कोई भी शौक है, यात्रा करनी है, कोई पढ़ाई लिखाई करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है, तो उन सब के लिए आपके पास में पैसा रहेगा तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी रहेगी। लेकिन अगर नहीं होगा तो आपको दिक्कत ही रहेगी। आपको समय की आजादी पूरी है। जब आपके पास आपका पैसा आपके लिए काम करेगा तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। आप अपना समय अपनी मर्जी से उपयोग कर सकते हो, अपने परिवार को दे सकते हो, अपने सोशल एक्टिविटी को देख सकते हो या और कुछ और भी। आप दूसरों की मदद भी कर सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा, तो आप अपने परिवार, दोस्तों या समुदाय की मदद करने में भी हेल्प कर सकते हो। तो ये सब चीजें फाइनेंशियल फ्रीडम से आएगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास इतनी बचत हो, इतना निवेश हो या इतनी पैसिव इनकम आ रही हो कि आपको अपने बेसिक खर्चों के लिए काम नहीं करना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति और ज्यादा करोड़पति बन जाओगे, बल्कि आपकी जिंदगी आप अपने तरीके से जी पाओगे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जॉब करता है लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट से उसका किराया, बिल और किराने का खर्चा ये सब कवर हो जाता है। वो फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम है कि अगर सैलरी नहीं भी आ रही है तो उसको टेंशन नहीं है। तो अब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए क्यों? क्योंकि जो तनाव है, फाइनेंशियली जो टेंशन होती है, वो जिंदगी के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। आपके स्वास्थ्य पे असर डालती है, आपके आपसी रिश्तों पे असर डालती है और आपके जीवन के सपनों पे असर डालती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% से ज्यादा लोग अपने फाइनेंस को लेकर टेंशन में रहते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मानसिक शांति देता है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत अनमोल है। अब सवाल यह होता है कि फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कैसे करें। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है उस चीज की, वो है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझे, अपनी वित्तीय स्थिति का जायजा ले। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है अपनी वर्तमान स्थिति को समझना। उसको मैं कहता हूं आपका जैसे हेल्थ चेकअप होता है वैसे वित्तीय स्वास्थ्य चेकअप करना। और ये कैसे करना है? तो एक कागज पे 3 चीजें नोट करें। पहली चीज आपकी अर्निंग, कि आप हर महीने कितना कमाते हो, सैलरी से कमाते हो या कोई साइड इनकम से कमाते हो या और कोई स्रोत आता है।
फिर उसके बाद अगला स्टेप होना चाहिए कि आप महीने में कहां कहां पे खर्च करते हो, किराए में कितना देते हो, किराने में कितना देते हो, और किसी ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे कितना देते हो, या आप कभी दोस्तों के साथ कभी बाहर जा रहे हो तो उस पर कितना खर्च करते हो, और आपकी बचत कितनी है, इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाते हो, या आपके ऊपर लोन्स कितने चल रहे हैं, कर्जा कितना चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड का लोन कितना चल रहा है। अगर ये नोट डाउन करोगे तो आप अपना थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम में काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक आसान तरीका है 50-30-20 रूल। आपकी आय का 50% पैसा आप अपने जरूरी खर्चों पे कीजिए, जैसे घर का किराया, घर का राशन, बिल और ये सब। 30% हिस्सा आप अपनी इच्छाओं पे खर्च कीजिए, जैसे आपको शॉपिंग करनी है, बाहर जाना है, बाहर खाना खाने जाना है। लेकिन 20% हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट में खर्च कीजिए। और अगर आप ये सब पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो आप पहले से अनुशासन जीवन जी रहे हैं, आप फाइनेंशियली फ्रीडम होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए एक एक्शन स्टेप भी है। आज ही आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें अपने पिछले 3 महीने के खर्चे लिखिए। आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो जो आपको ये काम में मदद दे। तो ये 3 महीने के खर्चे आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि आप कहां कहां पे खर्चा कर रहे हो और कहां कहां पे आपने अनावश्यक खर्चा किया जिसको आप बचा सकते हैं। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हुआ आप इमरजेंसी फंड बनाएं और अपने कर्जे चुकाएं। फाइनेंशियली फ्रीडम का दूसरा जो स्टेप है वो है अपने आप को सुरक्षित करना। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि कभी आपकी नौकरी छूट जाए तो आपको अपने अगले 6-12 महीने का दिक्कत ना हो। आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आया तो उसके लिए आपके पास वो फंड होना चाहिए ताकि आपको मेडिकल इमरजेंसी के टाइम में उस पैसे से आपके मेडिकल खर्चे हो सके। आदर्श रूप से 6 से 12 महीने का जो आपके खर्चे हैं उनके बराबर आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आपका 30,000 रुपए महीने का खर्चा है, तो 12 महीने का मतलब हो गया 3,60,000 रुपए आपके पास होने चाहिए, जिसको आप हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड होता है उसके अंदर आप रख सकते हैं, ताकि आपको कभी जरूरत पड़ी तो आप बिना किसी झिझक के वहां से निकाल सके। दूसरी बात, अगर आपके पास कर्ज है, जैसे क्रेडिट कार्ड पे कोई लोन ले रखा है या कोई पर्सनल लोन ले रखा है जो हाई इंटरेस्ट के होते हैं, उनको आप जल्दी से चुकाएं। हाई इंटरेस्ट कर्ज आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? एक डेट स्नोबॉल मेथड होता है, पहले छोटे कर्जे चुकाएं फिर बड़े कर्जे चुकाएं। तो एक्शन स्टेप इसके अंदर यह है आपके लिए कि आज ही अपने इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग अकाउंट खोले, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू करें ताकि आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकें। और अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन चल रहे हैं, पीएल चल रहा है, तो आप धीरे धीरे करके वो चुकाने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अगला स्टेप ये होता है। फाइनेंशियली फ्रीडम का सबसे बड़ा रहस्य है इन्वेस्टमेंट करना। केवल सेविंग से काम नहीं चलेगा, आपको सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग तो आपकी महंगाई जो है वो आपके सेविंग को खा जाएगी। तो अब इन्वेस्टमेंट कहां करें? इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा एक अलग से भी वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कहां कहां करें। यहां भी हम थोड़ा सा समराइज करके चलते हैं। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शुरुआती लोगों के लिए बेस्ट है। एसआईपी से आप शुरू कर सकते हो, 500 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हो। इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होता है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम में सपोर्ट देंगे। आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको रिसर्च आती है, थोड़ा बहुत स्टॉक्स के बारे में जानते हो, तो आप फिर ब्लू चिप स्टॉक्स या ईटीएफ ट्राई कर सकते हैं। हम आपको बार बार ये कहेंगे कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें ताकि वो आपको आपके गोल के अकॉर्डिंगली निवेश करने की सलाह दे। आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पीपीएफ में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में या सरकारी बॉन्ड में, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। एक उदाहरण देते हैं एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का, कि अगर आप 25 साल के हैं और हर महीने 5,000 रुपए का एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो 12% के औसत रिटर्न से 60 साल की उम्र में आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये कंपाउंडिंग का जादू भी है और ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का भी राज हो सकता है। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमेशा खुद की रिसर्च कीजिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। वो आपको बताएगा कि आपको कहां पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज एक एसआईपी शुरू करें, चाहे छोटा ही शुरू करें, और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी सी रिसर्च भी करें। अगला स्टेप जो है फाइनेंशियली फ्रीडम में आने का, वो है एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाएं।
पहले जमाना था कि एक इनकम सोर्स से काम चल जाता था, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हमको एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने ही चाहिए। केवल एक सैलरी पे डिपेंड ना रहे। आप आपका कोई शौक है, उसको आप साइड में ट्राई कर सकते हो, जैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑनलाइन यूट्यूबिंग कर सकते हो, या कोई कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, या फिर आपको कोई और दूसरा काम आता है तो वो भी आप साइड में काम कर सकते हो। या फिर पैसिव इनकम के कोई स्रोत बनाओ कि आपके पास कोई दूसरा घर है तो आप वहां से किराए की इनकम आएगी, या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वहां से डिविडेंड आएगा, वो आपकी एक साइड इनकम हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप मान लो कोई स्किल सीख लेते हैं, जैसे कोई ग्राफिक डिजाइन सीख लिया, या आपको कोई और स्किल आती है वो आपने सीख ली, तो आप उससे भी हर महीने 30-40-50 हज़ार रुपए महीने का कमा सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, उसको आप फिर अपने इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियली फ्रीडम में सपोर्ट करेगी। आखिरी स्टेप जो है और इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, वो एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने जो कर्जे हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। हर साल अपने लक्ष्यों की समीक्षा करनी पड़ेगी, अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करना पड़ेगा और अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, छोटे कदम बड़े परिणाम जरूर देते हैं, बस शुरुआत होती है शुरुआत करने की, और शुरुआत करने के बाद रुकना नहीं है, चलने जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। आपको फाइनेंशियली फ्रीडम जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनेंशियली फ्रीडम कोई सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो आप भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये 5 स्टेप्स को देखना जरूरी है। एक, अपनी वित्तीय स्थिति का जायजा लीजिए। दूसरा, आप इमरजेंसी फंड बनाइए और अपने कर्जे धीरे धीरे चुकाइए, ताकि आप फाइनेंशियली फ्रीडम पे एक स्टेप आगे बढ़े। इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करें ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी जल्दी मिल सके। साथ ही आपको एक से ज्यादा इनकम स्रोत बनाने की जरूरत होती है। एक से ज्यादा इनकम स्रोत बनाएंगे तो आपकी एक जगह से इनकम जो आ रही है, सैलरी आ रही है, उससे आप अपने खर्चे चला रहे हैं, और दूसरी इनकम से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको जरूरी है। तो आज ही अपने खर्चे का ट्रैक बनाएं कि आप कहीं गलत जगह खर्चे तो नहीं कर रहे हैं। एक छोटा SIP शुरू करें और अपने फाइनेंशियली गोल्स सेट करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और नीचे दिए गए लिंक पे आप अपने कोई सवाल भी कर सकते हो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाना चाहते हो। तो दोस्तों, आज से शुरू करें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा, और इस यात्रा में हमारी तरफ से कोई सलाह चाहिए तो आप हमें बेझिझक लिख सकते हैं। थैंक यू। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.